हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। आई एम मोमिता पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर एनवीएस। These MCQs are also helpful for KVS, NET, CTET and other state level teaching examination. This is the mock test 5 video and the link of the previous test is given in description box of this video. अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हर एक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए ताकि आपको लास्ट में पता चले कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट इज। एक स्टूडेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है एक गुड स्टूडेंट का वो क्या है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टू कम टू स्कूल ऑन टाइम, ऑप्शन बी टू बी क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, ऑप्शन सी टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, ऑप्शन डी टू ऑलवेज ओबे द टीचर। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टू कम टू स्कूल ऑन टाइम, वो टाइम पे स्कूल आता है। ऑप्शन बी टू बी क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, वो बहुत ही वेल बिहेव्ड एंड क्वाइट शांत स्वभाव के है। टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में वो समझने का कोशिश करता है। या फिर वो जो ऑलवेज ओबे द टीचर, जो टीचर को ऑलवेज ओबे करता है, मान्य करके चलता है। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए ताकि आपको आपके स्कोर के बारे में पता चले कि आप कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास। सो दिस इज अ important quality of a good student. So go to the next question, question number 42. When students are asked to leave the classroom to observe events, organisms, and objects in their natural surroundings, the teacher is actually using that strategy to teach them. जब क्या हो रहा है ना, when students are asked to leave the classroom, जब एक स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि वो अपने क्लासरूम को परित्याग करके ऑब्जर्व इवेंट्स, ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जेक्ट इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, वो बाहर जाके क्या है जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑब्जेक्ट्स है उसको देखे। तो ये टीचर उसको जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली वो क्या स्ट्रेटेजी बोला जाता है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए फील्ड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी फील्ड ट्रिप्स, ऑप्शन सी क्लास ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, या फिर फील्ड ट्रिप्स कहा जाता है, या फिर क्लास ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, या फिर नॉन ऑफ दिस कहा जाता है। तो ये चारों में से जो सही उत्तर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन का सही उत्तर है फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो क्लासरूम से बाहर निकाल के वो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनिजम्स है, उनको वो देखने के लिए बोल रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये डेफिनेटली इसको क्या कहा जाता है? फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एज अ टीचर यू वुड, एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली इफ दे वर स्पेशल। अगर वो आप टीचर के स्पेशल हैं तो उनका जो प्रॉब्लम्स है, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो सुनना चाहिए। ऑप्शन बी ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए? ऑलवेज सुनना चाहिए जो स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जितने भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं सुनना चाहिए। एंड ऑप्शन डी लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मॉडरेट देम टू द प्रिंसिपल्स। जितने भी स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहे हैं उनको सुन के क्या करना चाहिए? मॉडरेट करना चाहिए प्रिंसिपल सर के पास। तो ये चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर आपको लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, क्या करना चाहिए? ऑलवेज सुनना चाहिए। एक आदर्श टीचर तभी होंगे जब क्या करेंगे, वो अपने स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है उस प्रॉब्लम को सुनेंगे। Go to the next question. Question number 44. When a teacher enters his class on the first day, theme of discussion should be। जब एक टीचर, आप लोग बहुत जब स्टूडेंट्स रहे होंगे तो बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे, या फिर अगर आप टीचर हैं तो जब आप क्लास में, जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं किसी भी क्लासरूम में, फर्स्ट टाइम आफ्टर ज्वाइनिंग योर स्कूल, तो आप क्या टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करते हैं? योर ऑप्शंस आर हियर। कोर्स कंटेंट, जो कोर्स का जो कंटेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
ऑप्शन बी स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको लेकर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी स्कूल बिल्डिंग, स्कूल के जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। या फिर ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन, या फिर इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। ये चारों में से जो सही उत्तर है वो आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली हम भी जब स्टूडेंट थे, जब कोई नया टीचर ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है ना, इंट्रोडक्टरी क्लास लिया जाता है। वो उस टाइम टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेटली द आंसर विल बी इंट्रोडक्शन, ऑप्शन डी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Which one of the following statements is correct in the context of multiple choice type question? ये जो आपको जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो दिया जाएगा इसको, आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट कंटेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल टाइप चॉइस टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए, वो क्या है? योर ऑप्शंस आर हियर। ए, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन true false type question. Option B, they are more subjective than short answer type question. Option C, they are more subjective than true false type question. एंड ऑप्शन डी, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है क्या? आंसर इज ऑप्शन ए, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव। ये जो हमारे क्वेश्चन का सेट है ये भी एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, मोर ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव होता है देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये स्टेटमेंट में चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। ए, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। सिलेबस क्या है, एक पार्ट है करिकुलम का। ऑप्शन बी, सिलेबस इज एन एनेक्शर टू करिकुलम। सिलेबस क्या है, एनेक्शर है करिकुलम। Syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university. And option D, curriculum is the same in all educational institutions affiliated to a particular university. तो ये चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ए, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। जैसे हम जब पढ़े हैं तो क्या पढ़ाया गया है, ये करिकुलम है और ये करिकुलम के अंदर ये सिलेबस आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट गो टू द 47 number of question. So question number 47 is achievement tests are commonly used for the purpose of, जब achievement test लिया जाता है उसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए, making selections for a specific job. ऑप्शन बी, assessing the amount of learning after teaching. ऑप्शन सी, selecting candidates for a course. एंड ऑप्शन डी, identifying strengths and weakness of learners. तो उसमें मेकिंग किया जाता है सिलेक्शन का फॉर अ स्पेसिफिक जॉब के लिए, या फिर असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, वो कितना पढ़े हैं, वो कितना गेन किए हैं, वो कितना समझे हैं, उसको असेस करना चाहिए। और या नहीं तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अ कोर्स, एक कोर्स के लिए क्या करना चाहिए, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, उसका क्या रिलेशन के ऊपर स्ट्रेंथ है वीकनेस है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर आपको लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सोच के। एंड द करेक्ट आंसर इज हियर इज ऑप्शन बी, assessing the amount of learning after teaching। एक टीचर को क्या करना चाहिए कि ये एसेस करना चाहिए कितना परसेंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। और दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। Go to the next question. Question number 48. The quality of teaching is reflected. The quality of teaching is reflected, option A, by the attendance of students in the class. क्लास में बच्चों का जो उपस्थिति है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, जो पास परसेंटेज है स्टूडेंट्स का वो रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी टीचिंग। या फिर ऑप्शन सी, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास, क्लास लेते हुए जब क्लास में अगर जो साइलेंस मेंटेन रहे वो रिफ्लेक्ट होता है। या फिर ऑप्शन डी, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स,
द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो बच्चों से पूछा जाता है ये। तो ये चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर आपको लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि द क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे यह सही उत्तर है ऑप्शन डी इज बाय द क्वालिटी ऑफ आ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डेफिनेटली यही एक सबसे जो क्वालिटी डिपेंड करता है टीचिंग का वो रिफ्लेक्ट होता है जब एक स्टूडेंट्स क्या होता है वो समझ के जब एक गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर हो गया बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर का जो क्वालिटी वो टीचिंग की है वो उसका रिफ्लेक्शन आता है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। Micro teaching is most effective for the student teacher. Your options are option A during the practice teaching, B after the practice teaching, C before the practice teaching and none of the above. माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो मोस्ट इफेक्टिव रहता है फॉर द स्टूडेंट टीचर। कौन से टाइम में? ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, हमें सभी को पता है जो जितने भी हम बीएड डीएड किए हैं कि जब प्रैक्टिस टीचिंग चलता है तो हम किस में डिपेंडेंट रहते हैं, माइक्रो टीचिंग के थ्रू हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। एक एक लेसन हम माइक्रो टीचिंग के अनुसार वो प्लान करके हम पढ़ाते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग, एंड ऑप्शन सी इज बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग। तो ये चारों ऑप्शन में से आप सही उत्तर बताइए सोच के। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग। तो ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है स्टूडेंट एंड टीचर के लिए। एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 550। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये कुछ चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? A. Curriculum is the same in all educational institution. B. Syllabus is an annexure to the curriculum. Option C. Curriculum does not include methods of evaluation. And option D. Curriculum includes both formal and informal education. तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। करिकुलम क्या करता है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन को इंक्लूड करता है। So this is the top most 10 question selection of today. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और टेस्ट सीरीज के साथ। आप अपना कितना आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स आप गेन किए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना इम्प्रूवमेंट चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ।